वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एस के जे में। तो आज की हमारी वीडियो में फिर से हम लेकर आ गए हैं। हमने इसका क्या है 1 से 10 तक जो इसके श्लोक हैं, हम कुछ जो इसके मृच्छमटिकम के कुछ श्लोक हम कर चुके हैं। इसकी हमें आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इसकी जो पार्ट 2 है जो मृच्छमटिकम व्याख्या का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे 11वां जो श्लोक है, इधर से शुरू करेंगे। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो वही चारुदत्त कहता है कि जो मनुष्य दरिद्र होता है तो वही अगर उसे दुखी व्यक्ति को सुख मिल जाए तो उसके वो एक खुशी होती है, लेकिन अगर दुखी व्यक्ति को सुखी व्यक्ति को जो दुख मिलता है तो उसे क्या है, उसका जीना मरने के समान हो जाता है। तो उसी प्रकार क्या है, अगर जो निर्धन व्यक्ति है उसका धन चला जाए तो कुछ नहीं होता, वही वो फिर भी एडजस्ट कर ले क्योंकि उसे आदत है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा धनवान व्यक्ति है, और अगर उसका धन चला जाए क्या उसे क्या होती है, बहुत ज़्यादा उसका जो जीवन है मृत्यु के समान कटता है। तो आइए आगे हम क्या कहते हैं, फिर विदूषक क्या कहता है, भो वश्य मरणम दरिद्रते कतवते रोचते। फिर क्या कहता है इसमें जो विदूषक कहता है, हे मित्र मरणेम दरिद्रता कतवते रोचते, यानी कि मृत्यु और दरिद्रता से तुम भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चुनोगे। तो जो चारुदत्त है वश्य है, तो चारुदत्त अपने मित्र से कहता है कि हे मित्र दरिद्रश मरणम मम रोचते न दरिद्र्यम अल्प क्लेशम मरणम दरिद्र मंदकम दुखम। इसमें क्या कहता है कि हे मित्र, दरिद्रता और मृत्यु में से मुझे एक की इच्छा लगती है, मुझे मृत्यु अच्छी लगती है। क्या दरिद्रता और मृत्यु में से मुझे क्या अच्छी लगती है, मृत्यु। ये बात कौन कह रहा है, चारुदत्त कह रहा है। ये लगती है, दरिद्रता नहीं। क्या लगती है उसे, मृत्यु अच्छी लगती है, लेकिन गरीबी नहीं। मृत्यु कम कष्टों वाली होती है। क्या मृत्यु तो क्या एक बार आएगी और चलिए भाई हम मरी जाएंगे, किंतु दरिद्रता कभी समाप्त नहीं होती। यानी कि जो गरीब व्यक्ति है उसका दुख कभी समाप्त नहीं होता। मरने के बाद तो क्या है, सारे दुख समाप्ति हो जाते हैं, उसे कोई मतलब ही नहीं है, हमें किसी का धन का लोभ नहीं, किसी काम का लोभ नहीं होता। अर्थात दरिद्रता में क्या जीवन परिणत दुख भोगने वाला होता है। यानी कि जो दरिद्र व्यक्ति है उसका जीवन बहुत ज़्यादा क्या है, कष्टों को भोगने वाला होता है। लेकिन मृत्यु क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है, उसे सुख देने वाली होती है, क्योंकि उसके पश्चात उसका कोई भी इच्छा नहीं रहती, या भी इस संसार में उसे जीने की कोई भी वजह नहीं होती। ठीक है, वो मरी गया तो उसे भाई किसी का धन का लोभ नहीं होगा, किसी भी चीज़ का उसे लोभ नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा, और इसमें कौन सा है, अर्थान्यास अलंकार है और आर्य छंद है। ये क्या हमें छंद और इसकी लास्ट में विशेषण के रूप में हमें लिखने होंगे। तो आगे हमारा क्या हुआ, आगे हमारा आता है, फिर चारुदत्त कहता है भोवश्य अलम संस्मृत्य प्रणय संस्कृत सुजैनम सुजनोपित शेषस्य प्रति चंद्रस्य देव दरिद्रो अति अंधकार रमणीय। तो फिर क्या कहता है, जो उसका जो मित्र है वो कहता है, हे मित्र दुख करना व्यर्थ है, परिजनों में संपत्ति दे डालने वाले आपके दरिद्रता भी देवों द्वारा पीने से बचे हुए प्रतिपदा तिथि के चंद्रमा की भांति अत्यधिक अच्छी लगती है। वो क्या कह रहा है कि भाई हे दोस्त, हे मित्र, दुख करना भी तो दुख ना करे, भी तो गरीब है या भी तू दुख ना करे। तेरे जो प्रेमी जनों को संपत्ति के दे डालने वाली जो आपकी निर्धनता, यानी कि जो तू प्रेम की जो भाई सब में संपत्ति बांटा है नहीं, वो बहुत ज़्यादा क्या है, धनी है। तू अपनी निर्धनता का भाई दुख ना मना, क्योंकि तेरी जो प्रेम रूपी संपत्ति है ना, वो देवों के जैसे बचे हुए प्रति पता तिथि के समान है, जिसकी क्या है अत्यधिक अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा क्या है अच्छी लगती है। फिर चारुदत्त क्या कहता है, वयम हे मित्र न मर्मा प्रांति देहंती पश्चय। यानी कि क्या कहता है कि धन नष्ट हो जाने के कारण दुख है, दुख नहीं है। वो कहता है न मर्म प्रयंती धन्य, यानी कि मुझे धन का जाने का दुख नहीं है। पश्चात देखो, एतुत माँ दहती गृह मदीय अक्षिण अतिथि परिजनयंती सु अक्षुण सांद्र लेखमेव भ्रांति कला तये मधुर करणीयम कपोलम। यानी कि हे मित्र, मुझे क्या है, अपनी क्या है धन के जाने की वो क्या दुख नहीं है, मुझे तो दुख है कि मुझे यह बात व्यवस्थित रहे ही। उसे दुख किस बात का है, देखो मुझे यह बात व्यथित कर रही है कि हमारे घर को धन से रहित कर
अतिथि लोग इसका उसी प्रकार से परित्याग करते हैं जिस प्रकार से समय के बीत जाने पर मंडराने वाले भोरे सूखी हुई जो गाढ़ी मंद की धारा वाले हाथी के गंधर्थ को त्याग देते हैं, कपोल को त्याग देते हैं। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि भाई जब व्यक्ति गरीब हो ना तो उसका क्या हो है, उसका जो आने वाले अतिथि यानी भी कोई भी मेहमान भी क्या उसकी तरफ नहीं आता, यानी कि उस तरह त्याग देता है। यानी कि कोई जो मेहमान है उसके घर भी नहीं आता। क्यों, किस तरह नहीं आता कि जिस प्रकार से जब फूल देखा है, फूल अच्छा होगा, खिलने वाला होगा तो उसके पास पास भवरे मंडराएंगे और फिर उसको खिला देंगे। अगर वही फूल क्या सूख जाए तो क्या है, उस फूल को देखे तक नहीं। यानी कि जब तक पैसा है तो उसके आसपास सभी लोग हैं, सारे आएंगे, सभी जाएंगे, सभी दोस्त होंगे। लेकिन अगर वही पैसा ना रहे तो उसको, उस व्यक्ति को देख कर छोड़ दो, उसके घर को भी नहीं देखते, उसको घर को, दहलीज को दूर से लाने जाएंगे। उसी प्रकार रिश्तेदार भी ऐसा ही करते हैं। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। विदूषक फिर भोवश्य एते खलु दासस्य पुत्रा अर्थकला वरदा भीत इव गोपालदार का अरण्य यत्र क्या यत्र न खदंते तत्र गच्छन्ति। यानी कि हे मित्र, दासी के पुत्र कलेवा की भांति ये धन वन से भूरे से डरे हुए गायों के चरवाहों की भांति वहां जाते हैं जहां खाए नहीं जाते। तो ये क्या कहता है, तो फिर जो उसका दोस्त विदूषक रहनु कहता है कि दासी के पुत्र जिस तरह कलेवा प्रातःकाल का जो जलपान होता है उसने क्या किया, कलेवा कह रहा है। ठीक है, तो क्या हे मित्र, दासी के पुत्र जिस तरह से सुबह का खाना की बातें तुझ से धन वन में भरे से डरे हुए गायों को, भाई वो खा करके क्या है, गायों के चरवाह की बातें वहाँ यहाँ जाते खाए नहीं जाते। यानी कि इधर उधर भटकते रहते लेकिन वो खाना नहीं खाते। फिर आगे क्या है भाई, जो है उनसे वो खाना नहीं खाए, वो क्या है, सुबह क्या है बासी खाना खा लेते लेकिन वन में अच्छे अच्छे खाने नहीं खाए। तो आगे फिर चारों तरफ क्या है, वत्स्य मित्र सत्यम न विभव नाश कृता अस्ति चिंता भाग्य कर्मेण ही धनानि भवन्ति अयाताति इत्युत्तमा ददाति नष्ट दराश्रस्य शिथिला भवन्ति। इसमें जो फिर चारों तरफ क्या कहना चाहता है कि वस्तु मुझे धन के नष्ट हो जाने की चिंता नहीं, क्या कहता है, वस्तु तो, लेकिन मुझे क्या धन के नष्ट हो जाने की चिंता नहीं, क्योंकि भाग्य के अनुसार धन प्राप्त होता है और चला भी जाता है। किंतु बात मुझे ये जलाती है कि जिसका धन रूपी आश्चर्य नष्ट हो जाता है, यानी कि जिसका धन चला जाता है, उसकी मित्रता से भी लोग स्थिर हो जाते हैं, यानी कि दूर हो जाते हैं उससे। लोग क्या है, मित्रता भी नहीं करते। अर्थात जो धनहीन व्यक्ति है उससे कोई बात तक नहीं करना चाहता, उसे दोस्त तो बनाना क्या है बहुत ज़्यादा दूर की बात है। यानी कि उससे कोई दोस्ती नहीं करता, मित्र भी उसके क्या उदासीन हो जाते हैं, यानी उससे दूर हो जाते हैं। कौन, मित्र भी। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे इसका पहले क्या है, अलंकार शंकर अलंकार और वसंतली का में क्या होगा, छंद होगा। ठीक है, आगे है हमारा जो अगला पैराग्राफ है, आगे हम 14th जो श्लोक है, दरिद्रयाम धृत्य गृहपति प्रशतेजो नश्यति नस्तेजा परिभूति परिभवानी फेदमापयन्ति निर्वणन सुचेत शोकपिः बुद्धि परिज्यते निर्गुण अक्षयते निर्धनता सर्वा अपि दृश्यनम। यानी कि दरिद्रा ह्रियम अति प्रवह, यानी कि और भी फिर क्या कहता है, जो आगे क्या कहता है चारुदत्त, और भी क्या, जो मनुष्य दरिद्रता से लज्जा को प्राप्त करता है, यानी कि जब मनुष्य की दरिद्रता आ जाए तो क्या उसे शर्म हो जाती है, लज्जा हो जाती है। और लज्जा क्या है, व्यक्ति तेज रहित हो जाते हैं और व्यक्ति शर्म करेगा, चीज़ की तरफ नहीं जाएगा, काम करने की कोशिश नहीं, तो उसमें क्या होगा, उसका तेज भी समाप्त हो जाए, निषेध निस्तर हो जाता है और उसका जो निषेध वो भी निस्तर हो जाता है। तीर सत्कार
से भी ग्लानि को प्राप्त करता है भी, उसे लगता भी तेरा क्या हो, कोई तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। ग्लानि तो शोक संतृप्त हो जाता है, उसे क्या अपने अंदर ही क्या है दुख हो जाता है। शोकाकुल युक्त जो व्यक्ति है बुद्धि के द्वारा त्याग दिया जाता है, और धीरे धीरे क्या है वो जो व्यक्ति हुआ है उसने अपने आप में शर्म हो जाएगी, शोक हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर वो क्या अपने आप में विवेक यानी कि उसके अंदर वो क्या है साहसिक भावना भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अर्थात शोकाकुल व्यक्ति विवेक को भी क्या है खो बैठता है, धीरे धीरे क्या उसका विवेक भी चला जाता है, यानी कि उसके अंदर क्या है कुछ करने के जो जुनून है वो भी क्या है समाप्त हो जाता है। निबुर्य नाश प्राप्त हो, यानी कि अहो दरिद्र क्या है निबुर्य नाश को प्राप्त होता है, यानी अहो दरिद्रता समाप्त आपत्तियों का जड़ है, यानी कि दरिद्रता क्या बहुत सारी आपत्तियों की क्या जड़ है, क्योंकि दरिद्र होने के बाद व्यक्ति क्या अपने आप में क्या है शोकायुक्त हो जाता है, लज्जित हो जाता है। वो क्या है दरिद्र होने के बाद क्या है दूसरे से भी कोई वैसे रियलिटी है कि अगर हम भाई किसी से बात भी करेंगे तो लोग सोचते हैं कि पैसा मांगेगा या भी अपने मतलब से वो आया है, चाहे वो वैसे किसी का हालचाल पूछ रहा हो। तो आगे विदूषक बोलता है भो वेशक तमेव कल्पम संतृष्य संतोपी, यानी कि हे मित्र कलेवा रूपी उसी धन को याद कर दुख करना व्यर्थ है, यानी कि सवेरे ही उस खाने का याद कर करके क्या रोना व्यर्थ है। फिर आगे जो विदूषक के बाद कौन बोलता है, फिर से विदूषित जो चारुदत्त है फिर कहता है, क्या कहता है, कहता है कि वश्य दरिद्रता ही पुरुष है, यानी कि क्या है ये कहता है कि हे मित्र निर्धनता ही जो पुरुषों की क्या चिंता का घर है। अभी सबसे ज़्यादा चिंता का घर क्या है, निर्धनता। किसके लिए, जो पुरुष है उसके लिए। निवास सनिश्चय परे परिभवो पे वैर मम परम जुगसु मित्राणाम सवजन विदूषकरणम वन गंतुम बुद्धि भवंती नकला तपरिभवो और हृदय शोक निर्गंति तय ददाति संतापय यति, यानी कि क्या है क्या सबसे बड़ा जो चिंता का विषय क्या है पुरुषों के लिए, जो है निर्धनता ही है। दूसरों के द्वारा किए जाने वाले अनादर का कारण भी क्या है, दूसरी शत्रुता बन जाता है। अनादर करेंगे भाई पैसा नहीं हुआ, मित्रों में भी क्या घृणता आ जाएगी, भाई ये तो कुछ कमाता नहीं है, गरीब है। अपने भाई बंधुओं एवं अन्य लोगों से भी क्या है द्वेष का कारण बनता है, लोग उसे कोई पूछता नहीं है और फिर उसे क्या है बुरा लगता है। पत्नी के द्वारा भी क्या उसका तिरस्कार किया जाता है, यानी कि क्या है उसका तिरस्कार दोस्तों बंधुओं और मित्रों सभी से होता है, और साथ में क्या अपनी जो पत्नी है उसके द्वारा भी किया जाता है। वन में चले जाने की इच्छा होती है, और कभी कभी क्या लगता है कि वो वन में चला जाए सब कुछ छोड़ के। हृदय में स्थित शोकाग्नि, जो हृदय में जो स्थित शोक की जो अग्नि है, दुख है, एक बार ही जला नहीं डालती किंतु संतत रहती। वो एक बार ही नहीं, वो क्या है धीरे धीरे क्या है जलाती रहती है, धीरे धीरे सब क्या है उसको जलाते हैं। आगे क्या होता है, आगे फिर जो विदूषक है वो कहता है, क्या कहता है कि न गमिष्यन्ति, मैं नहीं जाऊंगा। किमर्थम, फिर चारों जाता है किस लिए। विदूषक कहता है यत पूज्यम ने अपि देवता न परिशंति तत्कालो न निवर्षन्ति, तो इस प्रकार से विधि पूर्वक पूजा करने पर भी देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते, तो उनकी पूजा करने से क्या लाभ, अर्थात उसमें क्या गुण है। यानी कि फिर क्या है जो चारों को क्या कहता है विदूषक कहता है भी तू भाई पंडित है, अच्छे से विधि पूर्वक पूजा करता, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें तो फिर भी दुखी है, तो इसका तेरा लाभ ही किया है। फिर चारों तत्व गया वयम मामेव गृहस्थ नृत्य विधिम, लेकिन फिर वो जो चारों तत्व वो कहता है हे मित्र में ऐसा मत कहो, गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति को यह नित्य कर्म है, ये क्या उसका कर्म है भी उसे करना ही चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या है, क्या कहता है चारुदत्त कहता है कि तपसा मनसा विभक्ति पूजंती बलि कर्मणि भी तुष्यंती शर्मा नित्य देवता किम विचरते, यानी कि फिर क्या कहता है कि वो कहते हैं व्यक्तियों का कर्म है तप मन वचन, और क्या कहता है तप मन कर्म और बलि कर्मों के द्वारा पूजित देवता शांत चित्त वाले व्यक्तियों से हमेशा संतुष्ट रहते हैं। यानी कि क्या जो क्या है मन में तप और वचनों से क्या है पूजा अर्चना करता है और शांत चित्त रखता है, उस व्यक्ति से क्या भगवान क्या रहता है प्रसन्न। इसमें तर्क वितर्क करने से क्या लाभ है, तो जाओ मातृदेवियों को बलि समर्पित कर दो, ठीक है। फिर इसमें क्या अनुष्टुप छंद है। फिर आगे क्या विदूषक कहता है भो न गमिष्यन्ति इति
कोपि पुंजति मम पुण्य ब्राह्मण्य श्रमेव विपरीत प्रणय आदर्शम। यानी कि भो हो जी न गमिष्यन्ति अन्य अपि, मैं नहीं जाऊंगा दूसरे व्यक्ति को भेजने, मम पूर्ण प्रणय विपरीते। फिर कहता है जिस प्रकार दर्पण में पड़ने वाले परिणते आदर्श छाया मात्र जो छाया है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं हो जाती है, उसी प्रकार के हैं, उसी प्रकार नश्य प्रदेश में राजमार्गे कि मुझे बेचारे ब्राह्मण का सब कुछ विपरीत फल लगता है। और दूसरे फिर क्या कहता है दक्षिणाने जिस तरह से हम आईना देखते हैं या भाई दर्पण देखते हैं, उसमें दायां का बायां बायां का दायां देखता है, उसी प्रकार से क्या मुझे बेचारे ब्राह्मण सब कुछ विपरीत फल देता है। यानी कि मेरा क्या है सब कुछ क्या विपरीत फल मिल रहा है। और दूसरा कारण यह भी है कि अन्य कारणेश प्रदेशे राजमार्ग कटिका और राज भल्लवा पुरुषा रचयंती। यानी कि क्या है और दूसरी कारण यह भी कि संध्या काल में जहाँ सड़क पर विशिष्ट विट चेट और राजा के स्नेचक घूम रहे हैं और क्या तस्मान मंडूक लुभति काल तस्य भूषी इदामिनी भविष्य उपविट किम करिष्यति। तो क्या है तो मैं मेंढक के लोभी काले सर्प के सामने आए हुए चूहे के समान इस समय वध्य हो जाऊंगा, तुम यहाँ पर बैठे हुए क्या करोगे। ठीक है। फिर चारों जगह भवतु तिष्ठ तावत अहम समाधि निवृत्ति। फिर कहता है अच्छा तब तक ठहरो मैं समाधि समाप्त करता हूँ। ठीक है। तो फिर जो पीछे से क्या है वसंत लेखा जो वसंत सेना तिष्ठती, जो वसंत सेना आती है, रुको पीछे से कौन बोलता है रुको वसंत सेना रुको। फिर क्या पीछे से वसंत सेना को रोकते हुए आगे क्या हुआ वसंत सेना क्या प्रवेश करती है। ठीक है। फिर आगे क्या जो वाक्य बोलते हैं कौन बोलता है ये वाक्य है जो विट। ठीक है। तो विट क्या कहता है किम्न तमें भवेन प्रवृत्ति कुर्मार्यो और नृत्य प्रयोग विशेष चरणे अक्षिप्ति रुद्र टाक्ष विकृष्टि दृष्टि द्वैत हिरणम यशासी। यानी कि वसंत सेना ठहर ठहर भय के कारण सुकुमार मंद गति को त्याग देने वाली नृत्य कला से निपुण चरणों को शीघ्रता से आगे बढ़ाती हुई व्याकुल एवं चंचल कटाक्षाओं से दृष्टिपात करती हुई तुम शिकारी के द्वारा पीछा करने से चकित हुई हिरणी के समान क्यों जा रही हो। फिर क्या विटू से क्या है कहता है वसंत सेना रुको रुको सुकुमार मंद गति को त्याग देने वाली, यानी कि उसकी विशेषता के बारे में बताया कि इसकी जो वसंत सेना है भी तो इतनी सुंदर नाट्य कलाओं से तुम इतनी भागी भागी दौड़ दौड़ के जाती है और हिरणी के जैसे चाल चलती हुई जो है वो वसंत सेना जा रही है। शकार फिर कहता है तिष्ठ वसंत सेना तिष्ठ। फिर जो शकार कहता है रुको वसंत सेना रुको। फिर क्या कहता है किम यशासी कि किम यशासी धावती पलाय प्रविल्य वसु समेद न तिष्ठ धावत कमीन हृदय खलु न हृदय तपवी अंगराशित पतिमेव मनस खंडमम। यानी कि क्या कहते हैं वसंत सेना प्रखल किम इतिहासिद। क्या कहता है वसंत सेना रुको रुको लड़खड़ाती हुई क्यों जा रही हो, दौड़ रही हो, क्यों भाग रही हो, वाले प्रसन्न हो मारोगी नहीं, तनके ठहरो थोड़ी सी ठहरो मारूंगा नहीं। अंगारों से समूह पर गिरते हुए मांस के टुकड़े की भांति मेरा जो बेचारा हृदय कामनी के द्वारा जलाया जा रही कि तुम मेरे हृदय को क्यों जला रहे। फिर चेट क्या कहता है अरे तिष्ठित आया तेरे, वो कहता है अरे रुको। फिर आगे आता है कि अत्र शासी गमेशंती संपूर्ण गमेश ग्रीष्म मयूरी अवल्य गति स्वामी भट्टाकारो मम वने गतम न कुटसाकवम। यानी फिर कहता है आर्य ठहरो मेरे पास ये भयभीत हुई संपूर्ण पंखों वाली ग्रीष्म काल की जो मयूरी के समान जा रही है, मेरा स्वामी वन में आए मुर्गे के बच्चे के समान क्या है उसके पीछे पीछे उतावला हुआ जा रहा है। कौन कहता है चेट कहता है कि जिस तरह से मोरनी के समान क्या है वसंत सेना को बताया मुर्गे बच्चे के समान, और सॉरी किसके मयूर के समान किसको बताया गया है वसंत सेना मयूरी के समान, और मुर्गे के बच्चे के समान इसके पीछे कौन पड़ा हुआ है जो उसका
आर्य है वो पड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या है, जो इसके पीछे क्या है, सकार पड़ा हुआ है, किसके समान, मुर्गे के बच्चे के समान पड़ा हुआ है। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट है 20वां जो, तो यशासी बलकत लीव लेपनम रक्त कुंभा वन सले वैधंती रक्तोपलवंत प्रकुंड कुंडलम मृज शयंती टंकेन मर्मम शिला गुनेते विरामाणम। यानी कि क्या कहता है, वसंत सेना रुको कहने के बाद में नवीन किले के वृक्ष के समान कांपते हुए वायु के द्वारा चंचल अंचल वाले लाल रेशमी वस्त्र को धारण किए। किसके बारे में बता रहा है, वसंत सेना। टकी हुई काटी जाई हुई मन शिला के करंदर से निकलने वाली जो चिरैया के समान क्या है, रक्त कमलों के कलियों को बिखेरती हुई जा रही है। कौन जा रही है, वसंत सेना जा रही है। तो इस प्रकार से क्या हमने इस जो सेकंड वीडियो में पार्ट में हमने 20 जो इसके श्लोक कर दिया है। आगे के जो श्लोक के वीडियो के लिए क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पीछे के आप अगर देखना चाहते हो पहले जो 10 है तो वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं